जय हिंद दोस्तों। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग फटाफट 13 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट की ओर ध्यान देते हैं। बड़ा ही अहम सवाल है और काफ़ी बड़ा सवाल है, यह भी ध्यान रखिएगा। भारत सरकार के द्वारा अभी तक नोटबंदी भाई कितने बार किया गया? तो 2 बार नोटबंदी किया गया। एक बार कब किया गया था? 1978 में, 16 जनवरी 1978 में, और दूसरा किया गया 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर से सवाल कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है कि हाल फिलहाल में भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष या कब नोटबंदी किया गया था, जिसे विमुद्रीकरण भी हम लोग कहते हैं। तो 8 नवंबर 2016 को किया गया था। इसमें दोस्तों 500 और 1000 के रुपए के जो नोट थे उन्हें तो कंप्लीट रूप से प्रतिबंध कर दिया गया था और नए नोट की शुरुआत किए थे। गवर्नमेंट के क्या मकसद होता है? तो यह ध्यान रखिएगा, नोटबंदी का मेन मकसद होता है जो ब्लैक मार्केटिंग है उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करना। अब यहाँ से दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। सवाल क्या क्या पूछे जा चुके हैं ध्यान रखिएगा कि जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर किसका सिग्नेचर होता है? तो कई बार बच्चे सोचते हैं वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय में जो वित्त सचिव होते हैं उनका साइन होता है 1 रुपये के नोट पर। ठीक है, बाकी अन्य नोटों पर दोस्तों आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। और प्रेजेंट टाइम में यदि देखा जाए तो आरबीआई गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। इसी पे दोस्तों थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। कई बार सवाल पूछे गए आपके एग्जाम में कि भाई 10 रुपये के नोट पर किसका साइन है? तो 10 रुपये के नोट पर दोस्तों न्यू जो नोट बने हैं सूर्य का कोणार्क मंदिर। तो सूर्य का कोणार्क मंदिर कहाँ है भाई? उड़ीसा में, जो 10 रुपये के नोट पर है। 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफा कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। तो यह ध्यान रखिएगा, यहाँ 3 गुफा है, 3 केव है, एलोरा, अजंता, एलिफेंटा। और यह दोस्तों जो एलोरा की गुफा है ना, यहाँ पे बौद्धिस्ट से संबंधित भी कुछ मूर्तियां हैं। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से भी संबंधित है। 50 रुपये के दोस्तों नोट की यदि बात करें तो हम्पी का रथ मंदिर या हम्पी का रथ का है। और यह हम्पी जो है दोस्तों वो कहाँ है? कर्नाटक में। कई बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है जो हम्पी है किसने राजधानी बनाई थी? तो जब हिस्ट्री ऑफ डीप रूप में पढ़ेंगे तो कृष्णदेवराय KDR के द्वारा हम्पी राजधानी बनाई गई थी। और यह किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। 100 रुपये के नोट पर रानी की बावड़ी है। ठीक है, जो कहाँ है भाई? गुजरात में स्थित है। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला सवाल इसी प्रकार से है कि 200 रुपये के नोट पर, तो 200 रुपये के नोट पर दोस्तों सांची का स्तूपा है, जो कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में। और इस सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोका के द्वारा करवाया गया था। 500 रुपये के नोट पे आपको पता ही है, रेड फोर्ट, लाल किला, कहाँ का भाई? दिल्ली का लाल किला। और 2000 के नोट पे दोस्तों मार्स मिशन, मंगलयान के तस्वीरें। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा सेकंड है कि हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट जारी किया गया है और वह यूनिवर्सिटी के रैंकिंग, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी किया गया, जिसमें टोटल कितने यूनिवर्सिटी को लिया गया? 300 यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिएगा, टोटल दोस्तों 300 यूनिवर्सिटी को लिया गया, जिसमें अपने भारत के सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी शामिल हो पाए। और वह कौन थे भाई? भारतीय इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। ठीक है, तो यह थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ही सिर्फ ऐसा यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड के 300 यूनिवर्सिटी में शामिल हुआ। और इनको कितना नंबर मिला है भाई? कितना? तो 251वां रैंकिंग प्राप्त हुआ। और लगातार ध्यान रखिएगा दोस्तों, 7वीं वर्ष भी पहले स्थान पे कौन सा यूनिवर्सिटी रहा? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है दोस्तों? तो ब्रिटेन में है। ब्रिटेन कहने का मतलब यूनाइटेड किंगडम, या जिसके हम लोग गुलाम थे। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान बढ़ाते हैं। सवाल नंबर हमारा 4 है तो पुराने सवाल, लेकिन सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। जब पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में, आपको लगता है भाई ज्योग्राफी से पूछा, ठीक है, लेकिन सवाल जो चर्चा का सब्जेक्ट रहता है इसी कारण से पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कराएं। अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। 1884 में, 1884 ईस्वी में दोस्तों विश्व का पहला टाइम जोन तय किया गया।
टाइम बनाया गया और उस टाइम का नाम था ग्रीनविच मीन टाइम। ये दोस्तों GMT से शॉर्ट में कहते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम अभी कहाँ है? तो ब्रिटेन, जिसके हम लोग गुलाम थे, उसकी राजधानी लंदन के पास ग्रीनविच एक शहर है। दुनिया का देखिए 1884 में विश्व का ग्रीनविच मीन टाइम को दुनिया का मानक बनाया गया। मतलब क्या बनाया गया? टाइम फिक्स किया गया, पूरा वर्ल्ड का टाइम यहीं से फिक्स होगा, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, या इसे हम लोग लॉन्गिट्यूड लाइन के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार दोस्तों 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, कहाँ से गुजरती है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर से, और यहाँ से दोस्तों क्या हो जाता है? डेट तय होता है। तो ध्यान रखिएगा 0 डिग्री से जहाँ टाइम फिक्स होता है, जो ब्रिटेन में स्थित है, वही प्रशांत महासागर से 180 डिग्री दोस्तों गुजरता है। और यह 180 डिग्री की बात करें तो इससे क्या तय होता है? तारीख, दिन तय, हमारा डेट होता है। इसी को आगे दोस्तों बढ़ाते हैं। भारत का टाइम जोन 82.5 है, 82.5 डिग्री पूर्वी ईस्टर्न, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी नहीं, क्योंकि भारत जो है GMT से पूर्व में स्थित है, देशांतर स्थित है। और यह भारत का टाइम जोन कहाँ से फिक्स होता है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास एक छोटा सा दोस्तों कस्बा है, जिसका नाम है नैनी, नानी से याद रखिएगा, से तय होता है। और यह जो टाइम जोन है दोस्तों कितने राज्यों से होकर गुजरता है? भारत का टाइम जोन 5 राज्य से, यूपी से, MP से, CG मतलब छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और दोस्तों आज का अंतिम सवाल, ठीक है, सवाल नंबर 4 है, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रखिएगा, अल्वा, अल्वा ने क्या तैयार किया भाई? तो बल्बा ने तैयार किया। तो अल्वा क्या बनाया? बल्बा। तो ऐसे तरीके से भी हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट 14 तारीख के करंट अफेयर में हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय।